चलो यार, ऑफिस का टाइम हो गया, लंच रख लेती हूँ। ये क्या, भाभी ने मेरा लंच पैक नहीं किया? रोज तो करती हैं। वैसे अब क्यों मेरा लंच पैक करेंगी? मुंह जो फुला रखा है मुझसे। विमला आंटी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, मैंने भी सही किया विमला आंटी को इनकी सच्चाई बताकर। डॉली का अच्छा है, सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है और सारा दिन घर के कामों में मैं ही मरती रहती हूँ। पता नहीं इसने विमला आंटी को क्या क्या बोल दिया मेरे बारे में। आज मैं भी ना इसका लंच पैक नहीं करूंगी। वैसे मैं भी भाभी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। भाभी चाहे मेरे साथ जो मर्जी करे, लेकिन मुझे अपने फ़र्ज़ों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज महीने की 2 तारीख हो गई है। मैं 1 तारीख को भाभी जी को 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती हूँ। भाभी भी सोच रही होगी कि मैं उनको पैसे नहीं देना चाहती हूँ। मुझे उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, क्योंकि भाभी को घर के खर्चे चलाने होते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी होती है। कर देती हूँ। वैसे भी अगले महीने से तो हमें अलग हो जाना है। इस महीने की 2 तारीख हो गई है, डॉली ने इस बार मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। हर महीने तो वो 1 तारीख को पूरे 15,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर देती थी, और करेगी भी क्यों? उसे अच्छे से पता है अगले महीने हम दोनों ने अलग जो हो जाना है। हम लोगों के साथ रहते रहते कितने साल हो गए। कोई बात नहीं, वो चाहे मेरे साथ जो मर्जी करे, मैं अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगी। कर देती हूँ उसका लंच बॉक्स पैक। मम्मी जी, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। सुन डॉली, अगर तुझे ज़्यादा देर नहीं हो रही है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा। बताओ मम्मी जी, क्या बात करनी है? अभी मेरे पास 5-10 मिनट हैं। दीपिका, तू भी बैठ। मैं तुम दोनों से ये कहना चाहती हूँ, तुम लोग बिमला की बातों में आकर अपना घर क्यों खराब कर रही हो? मम्मी जी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ। मैं विमला आंटी के साथ बैठती ज़रूर हूँ, पर मैंने कभी भी उनके सामने डॉली की बुराई नहीं की। उल्टा ना, डॉली उनको मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है और मेरी बुराइयाँ करती रहती है। डॉली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो बिमला के आगे दीपिका की बुराई करती रहती है। मम्मी जी, भाभी का झूठ तो यहीं पकड़ा जा रहा है। मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं है किसी के पास बैठने का और या किसी की बुराई करने का। मेरी 1 दिन की छुट्टी होती है। बल्कि उल्टा भाभी ने मेरे बारे में विमला आंटी को क्या क्या बताया हुआ। कहती है कि सुबह बन ठन कर चली जाती है, सारे घर के काम इनको करने पड़ते हैं। डॉली, वैसे तो मैंने विमला आंटी को ये सब बातें नहीं बोली हैं, पर इसमें झूठ कहाँ है? सब कुछ सच ही तो है। तुम तो तैयार श्यार होकर ऑफिस चली जाती हो और सारे घर के काम मैं अकेले करती हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना थक जाती हूँ। भाभी, मुझे पता है आप सारे घर के काम करके थक जाते हो, लेकिन आपको अपने काम दिखाई देते हैं, मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। आज के टाइम पर बाहर औरत का नौकरी करना आसान नहीं है। मैं भी बाहर नौकरी कर कर थक जाती हूँ। खैर, अब आपको सफाई देकर क्या करना। वैसे भी हम अगले महीने से तो अलग होने ही वाले हैं। डॉली बेटा, दीपिका बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दोनों बड़ी मेहनत करती हो इस घर को चलाने में। लेकिन बेटा, मैं तुम लोगों से एक ही बात बोलूँगी, किस्मत वालों को परिवार मिलता है। तुम दोनों बेटा अलग मत हो। मम्मी जी, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है और हम लोगों के बीच बहुत फासले भी आ चुके हैं। अब अगले महीने हम लोग अलग हो ही जाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब अलग होना ही हमारा फाइनल डिसीजन है। मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। खामखा बैठे बिठाए टेंशन हो गई है। इतने अच्छे भले एक साथ रह रहे थे, अब हमें अलग होना पड़ रहा है। ये मेरा बैग इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? ये लंच बॉक्स तो मेरा खाली था। लगता है भाभी ने मेरा लंच रख दिया है। मैं कितना गलत सोच रही थी भाभी के बारे में, लेकिन भाभी मेरे बारे में कितना सोचती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाभी ने मेरा लंच रख दिया। चली गई डॉली भी ऑफिस। जब से हम लोगों ने अलग होने का फैसला लिया है, हमारे घर में कितना टेंशन का माहौल बना हुआ है। मम्मी जी भी परेशान है और मेरा मन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसा करती हूँ, अपनी मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ, शायद थोड़ा मन हल्का हो जाए। ये क्या, बैंक का SMS? डॉली ने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिए। आजकल मैं डॉली के बारे में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच लेती हूँ।
आ गई डॉली बेटा? क्या बात है बेटा, तू बड़ी परेशान लग रही है। मम्मी जी, परेशान होने वाली तो बात ही है। हमने अलग होने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन सच बताऊं, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। थैंक यू भाभी जी। भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। अपनी छोटी बहन समझ के ही माफ़ कर देना मुझे। दीपिका, डॉली तेरे से क्यों माफ़ी मांग रही है? मम्मी जी, डॉली को मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मुझे डॉली से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या तुम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रही हो? वैसे भी तुम दोनों को अगले महीने अलग हो जाना है। तू अपने ज़िंदगी में खुश, ये अपने ज़िंदगी में खुश। नहीं नहीं मम्मी जी, हम अलग रह के खुश कभी नहीं रह सकते हैं। जब से हमने अलग रहने का फैसला किया है, उस दिन से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। मैं अलग रह के कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे तो बस इतना पता है, जो खुशी परिवार में रह के मिलती है ना, वो खुशी अलग रह के कभी नहीं मिल सकती है। मम्मी जी, डॉली बिल्कुल सही कह रही है। हम इस घर में इतने सालों से देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहते, बल्कि दो बहनों की तरह रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई है। अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मेरी ही गलती है जो मैं विमला आंटी की बातों में आ गई। अच्छा हुआ तुम दोनों को गलती का एहसास हो गया। बेटा, मैं तुम लोगों को एक ही बात समझाऊंगी, कभी भी बाहर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। उनका काम ही है लोगों का घर खराब करना। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे आज समझ आ रहा है, विमला आंटी की दो बहुएं हैं, उनकी दोनों से ही नहीं बनती। वो ना हम लोगों को देख के जलती हैं और यही चाहती है हमारा घर टूट जाए। मम्मी जी, हम दोनों ने फैसला ले लिया है, अब हम अलग नहीं होंगे, बल्कि पहले की तरह बहनों की तरह रहेंगे। दीपिका बेटा, तुम दोनों का फैसला बहुत अच्छा है और देवरानी जेठानी को दो बहनों की तरह रहना चाहिए बेटा।